कूट कूट करके आनी चाहिए। ये हमें ऋषिवर दयानंद से सीखना चाहिए। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती केवल राष्ट्र के लिए नहीं रोए बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप जानते हो, इस देश की आर्थिक स्थिति को भी ठीक करने का काम किया। क्योंकि यदि देश के अंदर गरीबी रहती है तो गरीबों को कोई भी कैसे भी गुलाम बना लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहां निडरता पूर्वक समाज के सामने अपना पक्ष रखा है, वेदों का पक्ष रखा है, वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का काम किया। आप पूछेंगे कैसे? स्वामी दयानंद सरस्वती के जरा पत्रों को कभी पढ़ना यदि आपको मौका मिले तो। स्वामी दयानंद ने जो रजवाड़ों को पत्र लिखे हैं, राजाओं को पत्र लिखे हैं, अपने शिष्यों को पत्र लिखे हैं, उनको जरा एक बार पढ़ करके देखना। स्वामी दयानंद राजाओं को यही लिखते थे कि इस देश के अंदर बहुत कुछ है, रॉ मटेरियल के नाम पर। रॉ मटेरियल मैंने जो इस देश की मूल संपदाएं, प्राकृतिक संपदाओं के नाम पर भारत देश के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन शिल्प विद्या को हमें सीखना चाहिए। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत सरकार क्यों प्रेरणा ले रही है स्वामी दयानंद के छोटे छोटे वाक्यों से। स्वामी दयानंद ने उस समय कहा था रजवाड़ों को कि क्या काम करो, या तो अपने यहां के कुछ बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करके जर्मनी भेजो, या जर्मनी से कुछ अच्छे शिल्पकारों को बुला करके भारत देश के लोगों को प्रशिक्षित करो। देश के अंदर अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों का क्या करना था कि भारत देश के यहां से कच्चा माल लेते थे, रॉ मटेरियल। भारत देश के अंदर कारखाने नहीं थे। पहले प्राचीन समय में बड़े भारी कारखाने थे, हमारा उद्योग बहुत ज्यादा चलता था, वस्त्र, पूरे भारत का वस्त्र पूरे विश्व के अंदर मशहूर था। लेकिन इस लूट के कारण सारे कारखाने बर्बाद हो गए और अंग्रेजों ने कारखाने कहां पर लगवाए? अपने देश के अंदर। यानी कच्चा माल यहां से जाता है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और वहां से उस कच्चे माल से पक्का माल बनकर के वापस भारत में आता है, तब लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो ऋषि दयानंद की दृष्टि गई है, उन्होंने कहा कि शिल्प विद्या को सीखे बिना, अर्थात टेक्नोलॉजी को जाने बिना, आधुनिक विद्या को जाने बिना भारत देश की आर्थिक उन्नति हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों को पत्र लिखा कि जर्मनी जाओ या जर्मनी से विद्वानों को भारत में, और इसी आर्थिक उन्नति की, इसी आर्थिक चिंता करते हुए ऋषिवर दयानंद ने, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की एक ही नीति थी कि भारत पूरे विश्व में यदि कहीं से पैसा इकट्ठा करके राज कर रहा है तो वो है इस देश की कृषि व्यवस्था। इस देश की कृषि व्यवस्था बहुत मजबूत, और इस देश की कृषि व्यवस्था के मूल केंद्र में बंधुओं हुआ करती थी गाय। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। गाय को हम माता मानते हैं, माता मान करके उसका पूजन करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि गाय का प्रत्येक, जितना भी गाय के द्वारा दिए गए पदार्थ हैं, चाहे उसमें दूध हो, दूध से बनने वाला मक्खन हो, दूध से बनने वाला मट्ठा हो, दूध से बनने वाले पदार्थ हो, यहां तक कि गाय का मूत्र और गाय का गोबर भी हमारे लिए अमृत के समान होता था। वो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता था। इसलिए गाय हमको हर स्थिति में हमारा लाभ ही लाभ देने वाली थी। इसलिए हम गाय को क्या कहते हैं? बोलो, माता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इस देश के अंदर, इस देश की आर्थिक, इस देश की अर्थव्यवस्था, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ने के लिए इस देश की कृषि व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया। और कृषि व्यवस्था के मूल केंद्र में थी गाय। इसलिए गायों का भी कत्लेआम इस देश के अंदर शुरू हुआ। जगह जगह पर स्लॉटर हाउस खोले गए और बाकायदा परमिशन देकर के कत्ल खाने खोले गए, और ऐसे ऐसे कत्ल खाने खोले गए कि जिनमें भरपूर मात्रा में बहुत भयंकर तरीके से गायों का और इस देश के अंदर भयंकर सांडों का, पशुओं का कत्लेआम होना शुरू हुआ। और अंग्रेज अधिकारियों ने देखा कि जब गायों को काट रहे हैं तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था डूबेगी। इस स्थिति को स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मेरा अब सबसे बड़ा संकल्प बनेगा कि मैं गायों की रक्षा करूं। गौ रक्षा का संकल्प लिया और 1931 में एक छोटी सी पुस्तक लिखी है ऋषिवर दयानंद ने, गायों की रक्षा के लिए करुणा ऋषि के हृदय में जगी। और उस पुस्तक का नाम जानते हो बच्चों क्या है? गौ करुणा निधि। और गौ करुणा निधि 1931 में यह पुस्तक लिखी, और कहां पर लिखी? आगरा के अंदर। आगरा में ऋषि रहते थे उस समय। आगरा में इस पुस्तक को लिख करके प्रकाशित किया, और कितनी जबरदस्त तरीके से इस पुस्तक का प्रचार हुआ, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। 15 दिन में सारी की सारी प्रतियां छप भी गई और छप करके वितरित भी हो गई। इतना प्रचार इस पुस्तक का हुआ। और इस पुस्तक की 2-3 बातें मैं बता करके आगे चल रहा हूं कि ऋषिवर दयानंद के चिंतन में इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी, ऋषिवर दयानंद कैसे राष्ट्र कल्याण की भावना उनके जीवन में थी, और वो चाहते क्या थे अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, और गायों से क्या चाहते थे। ऋषिवर दयानंद ने गो करुणा निधि के
भूमिका में लिखा है, भूमिका में। और 3 भागों में इस पूरी पुस्तक को उन्होंने लिखा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और भूमिका के अंदर वो एक बात कहते हैं और बहुत हृदय द्रवित होकर के, बहुत ज्यादा गाय के प्रति ममत्व को प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं, और वो कहते हैं कि हे मनुष्य, जरा शब्दों को सुनना लोगों। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम्हारा इन पशुओं के मांस खाने से, आज तुम मांसाहारी बनकर के इन पशुओं का मांस खा रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें पशुओं का मांस खाने को नहीं मिलेगा, तो तब क्या तुम मनुष्यों का मांस खाओगे या छोड़ोगे? लगातार इन पशुओं का, मांसाहारियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हे मांसाहारियों, आज तुम इन पशुओं को मार करके, काट करके खा रहे हो, लेकिन एक समय में ये पशु समाप्त हो जाएंगे, तब क्या तुम मनुष्यों का मांस छोड़ोगे क्या? भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना ईश्वर से करते हैं। और इस गायों का कटान रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाते हैं। उस समय आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और अभियान क्या था? वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाया जाए और 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के हस्ताक्षर कराने का अभियान उन्होंने चलाया। स्वामी दयानंद ने अभियान चलाया था कि मैं एक पत्र पर 2 करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षर कराऊं, और हस्ताक्षर उन्होंने कराए भी, और सामान्य लोगों के हस्ताक्षर नहीं कराए, सब लोगों के, चाहे उसमें विशिष्ट हो या सामान्य हो। उस समय उदयपुर के राजा महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था सज्जन सिंह। उस समय जोधपुर के महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था यशवंत सिंह। उस समय एक व्यक्ति और हुआ करते थे बूंदी के राजा। ऐसे कई सारे राजाओं के हस्ताक्षर कराए, और उनके हस्ताक्षर के साथ में कई सारे लोगों के हस्ताक्षर कराए, लेकिन ऋषिवर दयानंद की लीला समाप्त हो गई। वो हस्ताक्षर वहां तक पहुंच नहीं पाए और कार्य बीच में अधूरा रह गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की इस प्रेरणा को पाकर के, क्योंकि गायों के लिए उनकी बड़ी संवेदना थी, वो गायों का कटान बंद करना चाहते थे, गायों की रक्षा करना चाहते थे। और इस देश की आजादी के दौर के सारे नेताओं ने, जिसमें एक बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, ऋषिवर दयानंद की बातों से प्रेरित होकर, ऋषिवर दयानंद की गौरक्षा से प्रेरित होकर के मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला था कि जब मैं किसी बड़े पद पर जाऊंगा तो एक ऐसा कानून बनाऊंगा जिससे ये गौ हत्या तुरंत बंद हो जाएगी। इस देश के एक और बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी कहा था कि यदि मैं देश आजाद होने के पश्चात किसी बड़े पद पर पहुंचा तो मैं ऐसा कानून